फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 9:45 बजे हैं और मैं निकला हूँ थोड़ा साइकिल राइड करने, कुछ मेडिसिन लाने, कुछ साग सब्जी भी मिल जाएगा तो ले लेंगे। सुबह सुबह तो अवेलेबल था सब कुछ ही, बट अभी जो है पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर आम वाम लेने का था, वो कुछ और चीज़ वो सब गायब हुआ, पता नहीं। अब चूँकि एक्चुअली फेरी लगा के बेचने के लिए बोला गया है, तो इस कारण से मे भी उनको भगा दिया गया हो या फिर वो खुद निर्देश का पालन करते हुए हट गए होंगे। तो ऐसा है। अभी जा रहा हूँ जेनरिक मेडिसिन स्टोर में, वहाँ से कुछ कोल्ड कफ खांसी ऐसी की दवाई ले लेते हैं, सिरप वगैरह। कोई भी साइड इफेक्ट्स रहे घर में किसी को भी अवॉइड मत कीजिए, और अगर ज़्यादा सिम्टम्स हो तो टेस्टिंग करवा लो जल्दी से, यही बेहतर है सबके लिए। तो अभी तुलसी मेन रोड की तरफ आ रहा हूँ मैं, चलो दुकान चलते। तो हेलो, गुड इवनिंग। एक फ्रेश व्लॉग में आपका स्वागत है। आज दिन है मंगलवार और ये आ गया मैं छत पे। बढ़िया बारिश चालू हो गया अपने यहाँ। एक दिन की वीडियो में देखा, कल रायपुर में अच्छी बारिश हुई, हमारी चौकड़ी वाली, और अब हमारे भिलाई में अच्छी खासी बारिश चालू हो गई। तो इसमें मेरी बेटी आई, कपड़े वपड़े निकाल के गई, नहीं तो भीग जाते। और मैं भी ऊपर में यहाँ पर स्टिक ना हो जाऊँ, इसका मुझसे ध्यान रखना मुझे कि बारिश रुके या बढ़े तो पहले अपन चले जाए अपने रूम में वापस नीचे। बस चलो, अब ब्लॉग बनाए हैं तो स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर और दिखाते हैं आपको बारिश का मौसम। तो ये पत्तियाँ हिल रही हैं, आवाज़ तो सुन पा रहे होगे आप लोग। सामने कैमरे से दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो देखो मस्त हवा चल रहा है एकदम। पपीते का झाड़ अपना हिल रहा है और वो इधर पे पॉलीथीन दूर वहाँ से उड़ के आ रहा है, जा रहा है। हम लोग के यहाँ जो बेल झाड़ है, यहाँ से एक तो बेल रोज ही गिरते रहता है, इक्का दुक्का। आज तो एक ऐसा गिरा कि पूरा रोड में कम फट के गिरा। और अभी एक और गिरा था साबुत, उसको मैंने उठा के रख लिया। आज अष्टमी है तो आज दुर्गा माँ के मंदिर में जाके शिव भगवान को चढ़ाना है। वो एक दिन की शीट ज़बरदस्त हिली। और आज पेपर में भी पढ़ा मैंने 11 बजे के आसपास पेपर में कि आज अच्छे धूल अंधड़ के साथ बारिश होने वाली है, जैसा कि कल रायपुर में भी हुआ था। तो भिलाई में भी दिख ही रहा है अभी बारिश तो गिर रही अभी अच्छी, पर हवा का इतना रुआब है कि बारिश के पानी को दूर दूर तक के लेके जा रहा है। और वो लोगों के टीने के शीट वहाँ धड़ाम धुड़ुम हिले पड़ा, जबकि हम लोग का जो शीट है, ग्रीन शीट, उसमें बस लंगूर लोग चढ़ते कूदते हैं तो इतना आवाज़ होता है। बाकी देखो थोड़ा सा भी टच से मस नहीं हो रहा है, एकदम बहुत पुराना हो गया। आज की डेट में 20 साल हो रहा है शायद, मतलब 18 साल तो हो ही गया। और उनके वहाँ का टीने का शीट जो है वो खासा हिल रहा है, आवाज़ कर रहा है। अब जाके हमारा ग्रीन शीट थोड़ा सा हवा का झटका लगा तो थोड़ा सा हिला, और उस कदर नहीं जितना वो टीने का शीट उनका हिल रहा है। और हमारे यहाँ ये कड़ी पत्ता का पेड़, पीछे वालों का अमरूद का पेड़, और ये हमारे यहाँ का पपीते का झाड़, ये हिल रहा है। और कोरोना काल में घर में बैठे ऐसे मौसम की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बड़ा अच्छा मौसम मिल गया। कल का टेम्परेचर भी था काफ़ी ज़्यादा, कल बहुत गर्मी थी, इवन शाम तक के भी बहुत उमस पसीना आ रहा था। 41.8 डिग्री तापमान था। मैं गया था कल शाम को थोड़ा सा साबूदाना वगैरह लेने, आटा वगैरह लेने, और थर्मोमीटर ख़रीदने गया था। तो थर्मोमीटर लेने के बाद उसका मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मेजर किया। तो मैं बोला अरे बाप रे, 99-97 टेम्परेचर जा रहा है। बाद में देखा घर आने के बाद, अरे यार वो तो डिग्री फ़ारेनहाइट है। यू नो कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग का 33.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तब जान में जान आई। हालांकि गर्मी थी, तो उतना भी टेम्परेचर मुझे लगा डराने के लिए काफ़ी था, इसलिए क्योंकि आम लटके हैं उस पिंक वाले घर के भी उधर पे पीछे की तरफ में दिखाते आपको उस तरफ। तो मैं डरना स्वाभाविक था, क्योंकि डिग्री फ़ारेनहाइट में एक टेम्परेचर दिखाएगा मुझे पता नहीं था। तो मैं उसको सेल्सियस में सोच के एकदम से डर गया। और गर्मी थी और शरीर गर्मा भी रहा था उस समय, गाड़ी में जाने के बाद भी।
तो मुझे लगा कि अरे बाप रे, सही में मेरा इतना टेम्परेचर चढ़ गया होगा। बट बाद में मैंने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो जान में जान आई, 37 डिग्री टेम्परेचर था। एक नॉर्मल स्वस्थ इंसान का 35 डिग्री जो है टेम्परेचर सेल्सियस में होना चाहिए। ठीक है, 37 डिग्री कोई बुरी बात नहीं है। तो कोरोना का हाल बेहाल है और ये आज हमारा तीसरा हफ्ते का लॉकडाउन शुरू हो गया, आज 19 तारीख को, और अभी 26 तारीख तक चलेगा। तो ये हमारे पीछे वाले घर वालों का है, पानी भरता रहता है अंकल जी के यहाँ बहुत। और अभी यहाँ कौन कोरोना पेशेंट है नहीं है कुछ पता ही नहीं चलता। ये हमारे ये वाले घर में सेक्टर 9 की नर्स है, उनका पूरा परिवार बीच में होम क्वारंटीन था। सिम्टम्स हम देखे तो समझ में आया, हाँ भाई लोग कोविड पेशेंट्स हैं बट रिकवरी में है, और 10-14 दिन हो गए इनको रिकवर हो गए, बट फिर भी संक्रमित है अलग अलग परसेंटेज में। इसलिए खासकर जो मेल है यहाँ पर उनसे डर लगता है। अभी निकले थे भाई साहब कार की अपनी दूर देखने के लिए, शीट वीट लगा के गए उधर कार में, ग्रीन शीट देख सकते हैं। और आसपास सब वो साहू जी है हमारे, ताम्रध्वज होम मिनिस्टर का नाम लेने जा रहा था, ताराचंद साहू जी स्वर्गीय जो थे, उनके दामाद का घर है, एडवोकेट थे भाई साहब। वो भी खांसते वास्ते नज़र आए थे, सिम्टम्स तो लगे ऐसे मुझे, अच्छा खासा खांसी हुआ उनको। इस समय कौन भला खांसता है। तो हम लोग प्रिकॉशंस लिए हुए हैं सब, कोरोनिल टैबलेट्स ये वो सब चल रहा है हमारे यहाँ भी। हर छोटी बड़ी सर्दी खांसी को भी हम लोग नॉर्मल अवस्था में नहीं ले रहे हैं, अपना चेकअप कर रहे हैं खुद ही अच्छे से। तो मेजर और सिम्टम्स नहीं है, सर्दी खांसी होते रहता है, मेरे को तो खासकर होते ही रहता है सीजनल। थोड़ा गर्म पानी ठंडा पानी पी लिया अगर तो तुरंत गले में खराश आ जाता है, इरिटेशन होता है। पर मैं अपना कफ संडे को आया था, मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था, मैंने निकाल लिया। तो चलो व्लॉग बनाने का उद्देश्य था, ये अच्छा मौसम है इसको शूट करता। और वो उधर काजू का पेड़ वो हिल रहा है बढ़िया, बारिश तो चालू हो गई, अब हवा का थोड़ा सा वो कम हुआ। चलो व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छा और कुछ रहेगा बताने के लिए, दिखाएंगे। और आप सभी से व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, बाहर निकलिए बहुत प्रिकॉशंस लेके, क्योंकि अभी लॉकडाउन तो चल रहा है बट बेसिक नीड्स के लिए लोगों को परमिशन है कि वो निकल सकते हैं सब्जी भाजी खरीदने। 6 से 10 बजे चालू रहता है। फेरी वालों से लीजिए पर बोला गया है, दुकानों के सामने अनावश्यक भीड़ मत होने दीजिए, भीड़ होता दिख रहा है तो दूर हो जाइए अगर जान प्यारी है तो। और बाकी कोरोना अगर किसी को बेसिक सिम्टम्स है या अगर टेस्ट नहीं आते तक के कुछ सिम्टम्स 2-4 है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, मैं आपको एकदम सही इलाज बता दूं कि भाई आपका वो हो जाए, सही हो जाए। बाकी बुज़ुर्गों के लिए मैं इलाज नहीं बता सकता बहुत ज़्यादा, मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जल्द से जल्द सही टेस्ट करवा लीजिए, ज़रूरत पड़े तो अस्पताल में एडमिट हो जाइए, सुविधाएँ मिल रही हैं, सुविधाओं को लीजिए। और आज की डेट में जगह जगह लाइन लगी हुई है, अगर आप एडवांस स्टेज में जाके सुविधा लेने के लिए पहुँचेंगे तो आपको तो भाई ICU भी नसीब नहीं होगा। इसीलिए इनिशियली अगर आपको 2-3 सिम्टम्स आ गए तो आप टेस्ट कराइए, बिल्कुल मत झिझकिए, बिल्कुल मत छुपाइए, रिपोर्ट कीजिए और सरकारी मेहमान बनिए और मज़े लीजिए सरकारी मेहमान होने के नाते। और फिर अपना एडवांस स्टेज में जाने मत दीजिए। कोरोना है नॉर्मल निमोनिया के सिम्टम्स है बट इनसे रिकवरी होना बहुत ईजी है। तो ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जिन लोग आसपास का ये मौसम देख रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं, वीडियो देख के लुत्फ़ उठा रहे हैं, आप लोग के लिए हैप्पी ट्यूसडे। और इस देश के साथ जो गुज़र रहा है, देशवासियों के साथ भी जो गुज़र रहा है, इस सबसे बचने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। बस इसी के साथ व्लॉग को यहीं रखते हैं। आशा करते सब स्वास्थ्य लाभ ले, स्वस्थ रहें, खुश रहें और देश के उन अभागों के साथ, उनके साथ आप सपोर्ट कीजिए, उन परिवारों को मदद कीजिए जो आर्थिक दृष्टि से या स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशानियाँ झेल रहे हैं, उनकी मदद कीजिए। बेशक आपको भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ होगी बट तकलीफ़ जो झेल रहे हैं उनकी तरफ एक हाथ बढ़ाइए तो भगवान आपके पास दूसरा मदद का हाथ भी ज़रूर भेजेगा मौके पर। तो चलिए ब्लॉग यही रखते हैं, बारिश पड़ गई है, अब मुझे नीचे भागना पड़ेगा। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ। रखते हैं।